नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास नंबर 29 में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, जहां से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस 100% आती है। आप कोई भी एग्जामिनेशंस उठा के देख लो, परसेंटेज के बिना सवाल हमेशा अधूरा रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज को, मेरी बाकी की क्लासेस को मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर देख रहे होंगे। नंबर सिस्टम की सारी क्लासेस, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, है ना, ये सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ्स के फाउंडेशंस के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से पूरी वीडियो को लाइन अप करके देखिए, है ना, जिससे कि आपको मैथ्स में फुल मार्क्स उठा सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैं बिल्कुल ही आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखेंगे। एक घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट और 12 सेकेंड होता है? दैट मीन्स व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट एंड 12 सेकेंड। इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 मिनट और 12 सेकेंड। 1 मिनट मतलब 60 हो गया और 12 सेकेंड मतलब क्या हो गया? 12। यानी कुल मिला के आपकी जो सेकेंड हो गई वो हो गई 72। और कितना का, कितने का? 1 घंटे का। तो 1 घंटे में कितना होता है? 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड। उसका क्या निकालना आपको? परसेंटेज निकालना है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 36 दूनी कितना होता है? 72। यानी कुल मिला के यहाँ पर कितनी परसेंटेज आ गई? 2 परसेंटेज आ गई। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस बनाने में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। आप हमेशा इससे प्रश्न पूछिए, 1 घंटे का कितना प्रतिशत, है ना, यानी 1 मिनट 12 सेकेंड किसका? तो 1 घंटे का। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? फटाफट आप सभी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए, एक संख्या का 32% समान संख्या के 17% से 120 अधिक है। बात समझ रहे हैं? 32% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स, एक्सीड मतलब घटा देना, 17% ऑफ द सेम नंबर बाय 120। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर? दैट मीन्स क्या करना है हमें, ये जो 32% है ना, ये 32% माइनस यहाँ पर 17%। 32% ना 17% को मैंने घटा दिया, जो कि किसके बराबर है? 120 के बराबर है। यानी 12 में से 7 गया यानी 5 और 2 में से गया 1, यानी सर जी 15% जो बराबर है वो 120 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। तो 100% जो है वो किसके बराबर होगा? 800 के बराबर होगा। तो संख्या कितनी है? संख्या 800 है। देख रहे हैं कोई दिक्कत हो रही है क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। आप यदि क्लासेस में लगातार लगे रहेंगे ना, हमारी क्लासेस को लगातार देखेंगे, तो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत हो ही नहीं सकती। एक निश्चित संख्या में से 60% घटाने पर, फिर शेष से 15% घटाने पर 1428 बचता है। तो प्रारंभिक संख्या क्या है? यानी समझ रहे हैं? देखिए, निश्चित संख्या से 60% घटाने पर, 60% घटा दिए, कितना बचा? कितना बच गया? 40%। कितना बच गया? 40%, है ना। फिर शेष में से 15% घटाने पर, यानी फिर शेष में से 15% घटाने पर, यानी जो शेष बचा वो फिर 100% के बराबर हो गया। 15% घटाएंगे तो कितना होगा? 85/100 हो गया, है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1428। देखिए काट दो, है ना। अब देखो यहाँ पर कटेगा ना, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, कटेगा क्या? नहीं। यहाँ पर किससे कट जाएगा? 17 पचे 85, 5 से तो कट जाएगा, है कि नहीं? 5 से कट जाएगा। तो 17 के पहाड़ा में कटता है क्या? देख लेते हैं। 17 के पहाड़ा में यदि कटेगा तो 17 पचे 85 हो गया ये, और 17 के पहाड़ा में 1428 कटता है कि नहीं? 17 के पहाड़ा में 1428 कटता है कि नहीं, है ना। तो 17 पचे 85, 17 छके 100, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 119, और 17 अट्ठे कितना हो जाएगा? तो 17 अट्ठे 100 कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56, 8 एक 8 5 13, 136, है ना। यहाँ कितना हो गया? 136। 12 में से 6 गया, कितना हो गया? 6, और ये कट गया ना, और 17 चौका 68, यानी कितना हो गया? 17 अट्ठे और 17 चौका 68। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है क्या? ये किससे कट रहा है? 20 से कट रहा है ना। ये 20 से कट रहा है, और ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। यानी सच्ची 2% बराबर मेरा क्या है? 2% बराबर 84 है। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? यानी 100, 1% बराबर क्या आ रहा है आपका?
1% बराबर आ रहा है आपका 42, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा, है क्या। अब सभी का आंसर 4200 आया, जी हाँ 4200 आंसर आ जाएगा। सवाल को फिर से बता देता हूँ, देखिए क्या किए ना, एक निश्चित संख्या के 60% से घटाने पर, निश्चित संख्या मान लीजिए मेरा 100% है, इसमें से 60% अब घटा लिए तो संख्या आपकी क्या हो गई, 40% हो गई। फिर वह जो संख्या 40% बची ना, फिर से 15% घटाने पर, यानी 40 की 40 क्या हो गई, 100% के बराबर हो गई। उस 100% में से मैंने 15% घटा दिया, यानी 15% घटा दिया तो कितना हो गया 85। तो क्या बच रहा है मेरा 1428। तो इसी के बराबर तो 1428 है ना। तो 2% बराबर 84, 1% बराबर 42, तो 100% बराबर कितना होगा 4200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि ए बी की तुलना में 20% अधिक है, अंक प्राप्त करते हैं, तो बी के अंक ए के अंकों की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले बताइए 20% मतलब क्या होता है, 1/5, यानी अधिक है यानी 5 से 6 है, तो फिर क्या बी के अंक ए के अंक की तुलना में कितनी हो जाएगी, यानी 6 से 5 हो जाएंगे। यानी आप देख रहे हैं कितने की कमी हो गई, एक की कमी होगी, किसके रिस्पेक्ट में 1/6। अब मैंने बताया ना परसेंटेज के, मैंने बहुत सारे वीडियो परसेंटेज के बना के रखा है, मेरी चैनल पर जाइए और वीडियो को विजिट कीजिए, जिससे कि आपकी मैथ्स ना बहुत स्ट्रांग हो जाए। अब 1/6 इंटू 100 आप सभी को पता है सर जी कि 16.66% होता है। मैंने पढ़ा रखा है ना, ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा रखा है। यदि आप मेरे शुरू से यदि जुड़े हो तो आप सभी चीज़ ये आप देख सकते हो। ये क्वेश्चंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ए, बी और सी 3 छात्र है, बोले ठीक है। ए बी की तुलना में 18% अधिक है, सी से 12% कम अंक प्राप्त करता है। यदि बी ने 220 अंक प्राप्त किए तो सी ने कितने अंक प्राप्त किए। ए बी की तुलना में 18% ऑड, है ना, ऑड, सी से 12% कम। यहाँ ऑड लिखा हुआ है तो ऑड किसके लिए डिनोट कर रहा है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर ऑड जो ना ए के लिए डिनोट कर रहा है, और यदि यहाँ पर जो लिखा रहता या हु लिखा रहता, जो किसके लिए डिनोट कर रहा है, जो हमेशा बी के लिए, दूसरे वाले के लिए डिनोट कर रहा है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यदि नहीं समझेंगे ना आप, तो आपको रीजनिंग में भी, बैंकिंग में जो पजल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो नहीं बनेंगे। तो दोस्तों और जो होता है वो पहले वाले के लिए होता है, और जो होता है ना वो दूसरे वाले के लिए होता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट। बोलते ए बी सी 3 छात्र है और ए बी की तुलना में 18% अधिक है, यानी ए को कितना मिला है 118 और बी को कितना मिला है 100। बात समझ रहे हैं। सी को कितना मिलेगा आप ध्यान दीजिए, सी को कितना मिला, सी को मान लेते एक्स, सी को बी से कितना कम मिला है, कितना कम मिला है 12%, यानी 12% जो कम मिला है, यानी 88% जो है, एक्स का 88% जो कम मिला है, वही तो ए के बराबर है भैया, वही तो ए के बराबर है। तो यहाँ से मैं एक्स का वैल्यू यदि निकालता हूँ तो होगा 118, है ना, गुने यहाँ पर हो जाएगा 100 बट्टे क्या हो जाएगा 88। अब देखिए यहाँ पर बी ने 220 अंक प्राप्त किए, तो 100 बराबर मेरा 220 हो गया, तो एक बराबर कितना हो गया 2.2, है ना। तो सी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे इंटू कर दो सीधा, है ना। अब देखो यहाँ डेसिमल को मैंने उड़ाया तो एक जीरो कट गया, और 22 चौके कितना होता है, 22 चौके 44। ठीक है, अब यहाँ से उड़ा दो 2, यहाँ से मैंने कर दिया 5 बार, और यहाँ से 2 से कितना हो गया 59, 2 पंचे 10, 2 नम 18, 59 5 से कितना हो 295, आंसर हो गया 295 हो गया। तो कैलकुलेशन लास्ट में करना है, ये नहीं कि पहले ही आपको मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कर देना है। कैलकुलेशन लास्ट में कीजिए और इस तरह के सवालों को फोड़िए। इसमें आपको मेरा यकीन कीजिए कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होगा, सीधे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस होगा। मैं डेली रोजाना टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, बस आपको मेरे से वादा करना है कि डेली मेरी वीडियो को देखना है। जब एक संख्या को 12 से विभाजित की जाती है, बोले ठीक है भैया मैंने 12 से विभाजित कर दिया, तो यह दूसरी संख्या का 1/4 हो जाता है, यानी जो दूसरी संख्या है ना उसका 1/4 हो जाता है। मैंने बोला दूसरी संख्या का 1/4 मतलब 1/4, यानी x और y का जो यहाँ पर रेशियो बन गया वो क्या बन गया 12/4, यानी कितना हो गया भैया जल्दी से बताइए 3/1 हो गया। अब बोला दूसरी संख्या, है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है ना, कितनी अधिक है 2 अधिक है, 1 गुने यहाँ पर कितना हो गया 100, यानी कितने परसेंट है 200% अधिक है। ठीक है ना, क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, लाजवाब क्वेश्चंस है।
अब देखिए 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ 4/9 ऑफ 1/660 ऑफ 1/20 ऑफ ए नंबर विल बी व्हाट परसेंट ऑफ दैट। यानी एक संख्या का 120, एक संख्या का 120 समझ रहे हैं ना। तो 120 का 1/60 बोले ठीक है, जैसे जैसे दिख रहा है लिखते जाओ। का 4/9 बोले बहुत अच्छा। का 3/4 का मतलब गुना उस संख्या से कितना प्रतिशत है। अब देखो यहाँ से यहीं पर फटाफट उड़ रहा है भैया, यहाँ पर 4 से 4 कट गया, यहाँ से 3 से 3 कट गया, है ना। 60 से 120 कट गया 2 बार में, है ना। 2 दूनी 4, 4 बट्टा यहाँ पर कितना आ रहा है 9 गुने 100, है ना। कितना प्रतिशत होगा बच्चा बच्चा जानता है 44.44% होगा सर जी। बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बी का A%, यानी आप लिख सकते हैं AB/100, AB का B% लिख सकते हैं AB/100 लिख सकते हैं ना। यानी सर जी यहाँ पर 100 LCM हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 2AB, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2A% ऑफ B, क्यों नहीं लिख सकते हैं। या आप ये भी लिख सकते थे 2B% ऑफ ए। ये सारा चीज मेरा पढ़ाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ ए हो गया, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना। ये होता तो दोनों आंसर होता। बात समझ रहे हो। चलो 9 क्वेश्चन फटाफट उड़ाना है हमें। एक संख्या का 50% उस संख्या के आधे का, एक संख्या का 50% मतलब आधा, उस संख्या के आधे का, यानी कौन सी संख्या, दूसरी वाली संख्या क्या, उस संख्या के आधे का, यानी संख्या का फिर आधे का 60% से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। 60% मतलब 3 क्या होता है 5, ठीक है ना। क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस को पढ़ो भैया, ऐसे बोलने से नहीं होगा। कि एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50% उस संख्या के आधे का, यानी कौन, इस संख्या के आधे का 60% से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है ना भैया। तो आप यहाँ देख रहे हो कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है, इक्वल में नहीं कर रहा हूँ, कितने ज्यादा या कम है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि देखो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, है ना। कितने परसेंट ज्यादा है, 2 से 2 कट गया, देख रहे हो यहाँ पर 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पर जो है क्या करूँ यहाँ पर, जिससे कि क्वेश्चंस को आसानी से बन जाए। यहाँ पर उस संख्या के, है ना, एक संख्या के 50% उस संख्या के आधे के हिसाब से कितने, अच्छा 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 समझ गया। इस तरह से संख्या है। यानी अब देखो इसको बनाने का तरीका देखो, ये 3x/10, देखो ये हो जाएगा 3x/10। क्या पूछ रहा है ध्यान से सुनो। यहाँ पर एक संख्या के 50%, एक संख्या का मैंने 50% निकाला, उस संख्या के आधे के 60% से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। यानी सवाल को इस तरह से बनाइए, फटाफट बन जाएगा। देखिए इस तरह करने की जरूरत भी नहीं है आपको। यानी क्या बोल रहा है, एक संख्या के 50% उस संख्या के आधे के 3/60%। यानी सीधा सीधा यहाँ सवाल बनेगा सर जी 2x/10 अपॉन 3x/10, है ना। 3x/10 इंटू क्या हो जाएगा 100, 10 से 10 कट गया, x से x कट गया, यानी आप समझ रहे हैं 2/3 इंटू 100 कितना हो जाता है 66.66% हो जाता है। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं सर जी यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम है, मैं जरूर उसे कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा। फिर से समझिए, एक संख्या क्या 50%, बोले ठीक है। देखिए समझिए सवाल को, एक संख्या का 50% उस संख्या के आधे, यानी उस संख्या, यानी जो संख्या उसका आधे कि 60%, 60% 20 दिए 60, 20 पंचे 100, यानी 3/5 से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो यहाँ पर देख लो 3x/10 है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो x/2 है ना। यही है ना, एक संख्या का 50%, एक संख्या लिया उसका 50% यानी 1/2। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो चीजों को, ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ना। यदि x का 65% y के 50% के बराबर है, सेम क्वेश्चन, x का 65%, x का 65% मतलब 65/100 हो गया यहाँ पर, y के 50% के बराबर है, यानी 50/100 हो गया यहाँ पर, 0 0 कट गया, ठीक है। मैं यहाँ पर काट दे रहा हूँ 5 से, तो 5 दाई, और यहाँ पर कितना हो रहा है 13। तो x और y कितना हो 10/13, 10/x y के संबंध में ज्ञात करें। x y के संबंध में क्या ज्ञात हो रहा है, इंटू यदि हम 100 कर दें यहाँ पर,
इंटू यदि हम यहाँ पर 100 करें या एक्स वाई का संकेत यहाँ पर करें तो कितना हो जाता है, x इक्वल टू कितना 0.77 y होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपका कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। बाकी इसमें से कोई भी क्वेश्चन यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं नेक्स्ट क्लास में से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छी तरह से जाए और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चले। ठीक है, धन्यवाद।